कही अनेक इतिहास निवारे सब कर निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी पुत्र के विरह में अपने शरीर को परित्याग कर दिए और स्वर्ग में जाकर के पहुंच गए। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री अवधेश जी जीवन और मरण दोनों का फल प्राप्त किए। अनेक ब्रह्मांडों में इनका निर्मल जस छा गया। संसार में कोई जीवन का फल पाते हैं, अर्थात कोई जीवन का फल पाता है तो कोई मरण का फल पाता है। जीने का और मरने का दोनों का फल कोई एक बिरले पाते हैं। जो लोग पूरे जीवन सुखी रहते हैं और मरण के समय में उनकी दुर्गति होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जीने का फल तो उनको मिला लेकिन मरने का फल नहीं मिला। मृत्यु काल में उन्हें दुर्गति हो गई। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनका पूरा जीवन दुखमय होता है, कष्टमय होता है, लेकिन मरण उनका सुखद होता है। तो ये समझा जाता है कि उनका मरण बढ़िया हुआ, मरण बन गया है। तो संसार में किसी का जीवन बनता है तो किसी का मरण बनता है, लेकिन श्री अवधेश जी महाराज के जीवन और मरण दोनों बन गए। दोनों कैसे बने? तो गोस्वामी जी महाराज आगे की पंक्ति में इस बात को स्पष्ट किए कि जियत राम विधु बदन निहारा राम विरह करी मरण संवारा। जियत राम विधु बदन निहारा राम विरह करी मरण संवारा। जीते जी महाराजा श्री अवधेश जी ने श्री राम जी के मुख चंद्र को अवलोकन किया और जब श्री राम जी का वियोग प्राप्त हुआ, श्री राम जी का विरह प्राप्त हुआ, तो मृत्यु को प्राप्त करके इन्होंने अपनी मृत्यु को, मरण को संवारा माने सजा लिए। जियत राम विधु बदन निहारा राम विरह करी मरण संवारा। गोस्वामी जी इस चौपाई में जीवन और मरण दोनों को श्री राम जी से जोड़ दिए। यदि किसी का जीवन सांसारिक सुख में बीत रहा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि उनका वास्तव में जीवन अच्छा रहा है। हाँ, जिनका जीवन भगवान की भक्ति में बीता हो, भगवान के भजन करने में बीता हो, समझना चाहिए कि वास्तव में उनका जीवन
अच्छा रहा है। श्री दशरथ जी महाराज जीते जी श्री राम जी के मुख चंद्र को अवलोकन करते रहे हैं और जब श्री राम जी का वियोग हुआ तो श्री राम जी के विरह में मर करके अपने मरण को संवार लिए। तो जीवन भी भगवान से युक्त हो, भक्ति से युक्त हो और मरण भी भगवान से युक्त हो। यह बात गोस्वामी जी ने यहाँ पर कही। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 2 चौपाई में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री महाराज अवधेश जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किए। आगे प्रसंग में यह कहते हैं कि शोक विकल सब रोबहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, रूप शील बल तेज बखानी। शोक विकल सब रोबहि रानी, सभी रानियां शोक में विकल होकर के रो रही हैं। रूप शील बल तेज बखानी, महाराज के रूप, शील, बल और तेज को बखान कर रही हैं। माताएं जब रुदन करती हैं तो वे जिनके लिए रुदन करती हैं उनके बारे में वह सभी बातें कह जाती हैं रोती रोती। जैसे मंदोदरी रुदन करती हैं, तारा रुदन करती है तो रोबत करहि प्रताप बखाना। यह माताओं से ही संभव है, वही ऐसा कर पाती हैं। श्री अयोध्या के रनिवास की सभी रानियां रुदन कर रही हैं। महाराज के रूप, शील, बल और तेज को बखान कर रही हैं। उर ताड़ना करहि विधि नाना, रोबत करहि प्रताप बखाना। छाती पीट करके रुदन करती हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बहुत जोर से रुदन करती हैं और रानियां कहती हैं कि आप हम लोगों को छोड़ करके कहाँ चले गए। एक तो हम लोग श्री राम के बिना हो गई हैं, फिर आप भी छोड़ के चले गए। हम विधवाओं की क्या दशा होगी। हम उन कैके के अधीन कैसे रह पाएंगे जिन्होंने श्री राम जैसे पुत्र और आप जैसे पति को परित्याग कर दिया है। वे न जाने क्या क्या करेंगे। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम लोगों की क्या दशा होगी। महाराज इस प्रकार से रुदन कर रही हैं। महाराज के रूप का वर्णन कर रही हैं। महाराज
वास्तव में बड़े ही स्वरूपवान थे, सौंदर्य से युक्त थे। अन्य रामायणों में ये वर्णन है कि महाराज के रूप पर ही विमोहित होकर के श्री कैकेयी जी ने विवाह के लिए अपने पिताजी से प्रस्ताव रखा था। ऐसा इनका अद्भुत रूप रहा है महाराज का। महाराज बड़े ही शीलवान थे, वचन में बंध गए थे, वचन में बंध गए थे। श्री राम की शपथ ले चुके थे, वंश की दुहाई दे चुके थे। इसीलिए वरदान देने से मना तो नहीं कर पाए श्री कैकेयी को, लेकिन महाराज ने शील का भी निर्वाह किया। कैसे? तो महाराज ने अपने मुख से श्री राम जी को बन जाने को नहीं कहा, ये इनका शील है। जहां तक बल की बात है, महाराज शील का परित्याग नहीं किए, अर्थात सत्य का परित्याग नहीं किए। बल की बात रही तो महाराज ऐसे बलवान थे कि इनके बाहुबल में देवेंद्र स्वर्ग में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते रहे हैं। दसों दिशाओं में महाराज का रथ जाया करता था। महाराजा श्री अवधेश जी संपूर्ण भूमंडल के एक छत्रपति थे, चक्रवर्ती राजा। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहई रुख ताके, ऐसा महाराज का बल रहा है। और तेज की बात रही तो महाराज में अद्भुत तेज रहा है। ऐसा तेज कि आगे होई जेहि सुरपति लेई, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। महाराज जब कभी स्वर्ग जाते थे तो इनके तेज के सामने देवेंद्र की सभा में सभी उठकर खड़े हो जाते थे और देवेंद्र स्वयं आगे बढ़कर के महाराज को लेते थे। सम्मान पूर्वक उन्हें हाथ पकड़ करके ला करके अपने साथ सिंहासन पर बैठाया करते थे। ऐसा अद्भुत तेज महाराज में रहा है। आज सभी रानियां रूप, शील, बल और तेज को बखान करती हुई शोक में विकल होकर के रो रही हैं। करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। अनेक प्रकारा विलाप करहीं, अनेक प्रकार से सभी रानियां विलाप करती हैं। भूमि तल बारहीं बारा परहीं, भूमि तल माने पृथ्वी तल पर बार बार गिर जा रही हैं। जिस रामायण में जिस प्रकार से महाराजा श्री अवधेश जी के स्वर्गवास होने पर रानियों का रुदन वर्णन है, उन सभी प्रसंगों को यहाँ पर गोस्वामी जी ने इन शब्दों में समाहित किया कि करहीं विलाप अनेक प्रकारा,
परहि भूमि तल बारहि बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की यही विशेषता रही है। ऐसे प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज सभी रामायण के भावों को, विचारों को एक शब्द में समाहित कर दिया करते हैं, करते रहे हैं हमेशा। अनेक प्रकार से सभी रानियां विलाप करती हैं, बार बार भूमि तल पर, पृथ्वी तल पर गिर जाती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। बिलपहि बिकल दास और उदासी, दास और दासी विकल होकर के सब विलाप करते हैं। घर घर रुदन करहि पुरवासी, पुरवासी घर घर में रुदन कर रही हैं। सभी दास दासियां विकल होकर के विलाप कर रही हैं। नगर में, श्री अयोध्या जी में घर घर में सभी पुरवासी रुदन कर रही हैं। अर्थात महाराजा श्री अवधेश जी के देहावसान के बाद सभी का वह मानसिक आनंद समाप्त हो चुका है। सभी रुदन कर रहे हैं, पूरी रात सब रोते ही रह गए हैं, सब व्याकुल हैं। महाराजा श्री अवधेश जी ने प्रजाजनों को इतना प्यार दिया है, इतना वात्सल्य दिया है कि सभी प्रजाजन महाराज को एक राजा ही नहीं अपितु अपने पिता के समान मानते हैं। जिस प्रकार से पिताजी की मृत्यु पर शोक होता है, अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक होता है, वैसे इन प्रजाजनों को शोक व्याप्त है। सब लोग आपस में ये कह रहे हैं प्रजाजन, अथयौ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। अथयौ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। धर्म की अवधि, गुण और रूप के निधान, भानुकुल के भानु आज अथयो। धर्म की अवधि माने धर्म की पराकाष्ठा, गुण अर्थात सद्गुण और रूप माने सौंदर्य के निधान, सूर्य कुल के सूर्य आज अस्त हो गए। अर्थात महाराजा श्री अवधेश जी एक अद्वितीय सूर्य के समान थे। महाराज रूपी सूर्य में क्या विशेषता थी? तो प्रजाजन कहते हैं कि इनमें धर्म की पराकाष्ठा थी, बहुत बड़े धर्मात्मा थे। अर्थात धर्म धुरंधर निर्परिसी जानी। धर्म धुरंधर थे,
समस्त सद्गुणों के निधान थे, सौंदर्य के निधान थे। सूर्य का तेज जिनको प्राप्त होता है वह रूपवान होता है। यहाँ तो साक्षात महाराज सूर्यवत थे, इसलिए रूप के निधान थे। आज सूर्य कुल के सूर्य, इस वंश के भास्कर अयोध्या रूपी आकाश में अस्त हो गए और ये स्वर्ग रूपी आकाश में जाकर के उदित हो गए। अब महाराज अयोध्या जी से जाकर के स्वर्ग में विराजित हो गए। गारी सकल कैकयी देहि, नयन विहीन किन्ह जग जेहि। गारी सकल कैकयी देहि, नयन विहीन किन्ह जग जेहि। गारी सकल कैकयी देहि, सकल माने सभी, कैकयी को गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं? तो इसलिए गाली दे रहे हैं कि इन्होंने सारे जगत को नेत्रहीन कर दिया, अंधा बना दिया। श्री चक्रवर्ती जी महाराज सभी के नेत्र के समान थे। महाराजा श्री का देहावसान होना यह मानो सभी का नेत्रहीन होना है। सभी लोग कैकेयी को गाली देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव जीवन यदि अच्छा है, यदि समाज के उपकार के योग्य है, समाज का हित हो रहा है, तो समाज इस शरीर को प्रशंसा करता है, मानव शरीर की प्रशंसा करता है। लेकिन यदि ये शरीर कोई ऐसा कृत्य करता हो जिससे समाज को बड़ा नुकसान होता हो, तो समाज फिर इस मानव शरीर की निंदा करता है, गाली देता है। अच्छी करनी से प्रशंसा होती है और बुरे करनी से, बुरे काम से निंदा होती है। श्री कैकेयी श्री राम जी को वन देने के पूर्व सबकी दृष्टि में बहुत माननीय थी, लेकिन श्री राम जी को वन देने के बाद सबकी दृष्टि में ये निंदनीय हो गई। यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। यही पापिनी ही बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनुबन आगी। सभी पूर्ववासी इस प्रकार से कैकेयी को कटु कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अच्छा, गोस्वामी जी महाराज गाली को भी बड़ी मर्यादा में प्रस्तुत किए हैं। गोस्वामी जी ने ये कहा कि गाली अपराधी को ही देनी चाहिए, गाली अपराधी को ही देनी चाहिए, न कि उसके संबंध से उनके आदरणीय जो माता पिता हैं व उनके गुरुजन हैं उनको, अर्थात उनसे संबंधित करके उनके माता पिता गुरुजनों को गाली नहीं देनी चाहिए। यदि उसने अपराध किया है तो उनको गाली आप दीजिए। आज्ञा को विद अंधा भागी, काई विषय मुकुरमल लागी। लंपट कपटी कुटिल विषय की, सपने संत सभा नहीं देखी। कहित वेद असम्मत वाणी,
जिनकी सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि विदीना। जिनके अगुण सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया वह जगत भ्रमाही। ये सब गाली ही तो है। यही पापिनी बूझी का परे छाई भवन पर, पावक धरे वो कुटिल कठोर। कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बनागी। पालव बैठी पेड़ी यही काटा, सुखमो शोक ठाट धरी ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। सत्य कहें कवि नारु स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुड़ाओ। निज प्रतिबिंब बरग गई जाई, जानने जाई नारी गति भाई। काहन पावक जारी सका, कान समुद्र समा गई। कान करई अबला प्रबल, कही जग कालन खाई। ये सब गाली है। तो जो अपराध किया हो उसी को गाली देनी चाहिए, ये बात गोस्वामी जी ने कही है। आज भी लोग कहते हैं कि भाई मैंने गलती की है, मैंने अपराध किया है, मुझे गाली दे रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, उनको क्यों गाली देते हो? आज भी लोग कहते हैं। तो गारी सकल कह ही दे। इन्होंने पूरे संसार को नेत्रहीन बना दिया। यही विधि बिलपत रैनी बिहानी। यही विधि बिलपत रैनी बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी। यही विधि बिलपत रैनि बिहानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी। यही विधि बिलपत रैनि बिहानी। इसी प्रकार से बिलपत माने बिलाप करती हुई में, रैनी बिहानी, रैनी माने रात्रि, बिहानी माने बीत गई, सवेरा हो गया। समस्त ज्ञानी महामुनि लोग आए, सबको खबर मिल गई कि महाराजा श्री अवधेश जी का देहावसान हो चुका है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। सभी ज्ञानी महामुनि लोग आए। पूरी रात बीती है रानियों को, अयोध्या वासियों को रुदन करने में। सवेरा होते ही श्री मार्कंडे जी, श्री मौदगल्य जी, श्री वामदेव जी, श्री कश्यप जी, श्री कात्यायन जी, श्री गौतम जी, श्री जाबाली जी और श्री वशिष्ठ जी, ये सभी आए। ये 8 महामुनि ज्ञानी लोग हैं, धर्म संबंधित निर्णय करने वाले हैं, धर्म कार्य के, धर्म संबंध में विचारक हैं। ये महात्मा लोग रनिवास को समझाने के लिए तथा इस समय में क्या करना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, इन सबको निर्देशित करने के लिए ये सभी ज्ञानी महामुनि लोग आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। शोक निवारेउ सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि
समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब कब? जब सब मुनि रनिवास में पहुंच गए तो श्री वशिष्ठ जी महाराज प्रधान वक्ता हैं। समय सम्माने समय के अनुसार अनेक इतिहास की कथा सुनाते हुए निज विज्ञान प्रकाश से, अपने विज्ञान के प्रकाश से सभी के शोक को निवारे माने दूर किए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक इतिहास की कथा कही और फिर अपना अनुभव सुनाया। यही है निज विज्ञान प्रकाश। जैसे भगवान शिव ने जथाश्रुत जसीमती श्री राम की कथा सुनाई भगवती श्री पार्वती जी को, तदपि जथाश्रुत जसीमती मोरी, कहिहूँ देखी प्रीति अति तोरी। और फिर भोलेनाथ ने अपने अनुभव से भगवती श्री पार्वती जी को कहा कि उमा कहौ में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। संत महापुरुष शास्त्रीय बात कहने के साथ साथ अपने जीवन के अनुभव की बात भी कहते हैं। तो अपने अनुभव की बात कहने से सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। जैसे कि श्री कागभूषुंडी जी महाराज जब श्री गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं तो वह भी भगवान की कथा सुनाते हैं और फिर इसके बाद कहते हैं, हे पक्षीराज निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। कलेश तो जाएगा भगवान के भजन करने से। अच्छा, गुरुदेव के वचन में वो शक्ति होती है, वो प्रभाव होता है कि जीव की अज्ञानता का नाश होता है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारे महाराजा श्री अवधेश जी बहुत बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे, धर्मात्मा थे। इनके जैसा न कोई हुआ है न होगा। पुत्र के वियोग में शरीर को परित्याग करके इन्होंने पुत्र प्रेम को अमर बना दिया। एक दिन मृत्यु तो सबकी होती है, यह अकाट्य है, यह सत्य है कि मृत्यु एक दिन सबकी होती है। लेकिन महाराजा श्री की जैसी मृत्यु हुई है ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हो पाती है। पुत्र विरह में इन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया है।
महाराज किसी प्रकार से सोचनीय नहीं है। सोचना चाहिए अपने लिए, हम क्या कर रहे हैं और हमारा क्या होगा, सोच अपने लिए करना चाहिए। तात विचार करहु मन माहि, सोचे जोग दशरथ नृप नाही। श्री दशरथ जी का जीवन शोचनीय नहीं रहा है, बल्कि उनका जीवन प्रशंसनीय रहा है, उनका जीवन परोपकारमय रहा है, उनका जीवन समाज के हितमय रहा है। उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ देने में उन्होंने साक्षात भगवान को ला करके संसार के लोगों को सामने रख दिया, संसार वालों को दिया। महाराज सब प्रकार से वंदनीय हैं। भयउन अहिन अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। मृत्यु किसकी नहीं होती है? जिसका जन्म हुआ है उन सब की मृत्यु होती है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर। इतना ही नहीं, चले तसुमेरुर विचले चमंदरश्चलन्ति, तारा रवि चंद्रमा मोग्रहा। चलेत सुमेरुर विचलिच्च मंदरश्चलन्ति, तारा रवि चंद्रमोग्रहा। कदापि काले पृथ्वी चलेदपि, चले न धर्मो वचनम च सनृणाम। मतलब काल पाकर के सुमेरु का अंत हो जाता है, मंदराचल का अंत हो जाता है, तारा है, सूर्य है, चंद्रमा है, और इतना ही नहीं पृथ्वी का भी अंत हो जाता है। सबका नाश होता है, लेकिन धर्मात्मा का वचन कभी नाश नहीं होता है। धर्मो वचनम च सनृणाम। कदापि काले पृथ्वी चलेदपि, लेकिन चले न क्या? धर्मो वचनम च सनृणाम। यह शरीर पांच भौतिक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जितना शरीर दिख रहा है सब पांच भौतिक है, सबका नाश होता है। किसी का शरीर रहता नहीं है हमेशा के लिए। लेकिन जीवन का वह महत्व पूर्ण अंश माना जाता है जिस अंश से परोपकार हुआ हो, समाज का हित हुआ हो, राष्ट्र का हित हुआ हो, धर्म की रक्षा हुई हो, गुरुजनों की सेवा हुई हो, भगवान का भजन हुआ हो, वह अंश प्रशंसनीय होता है। गुरु जी महाराज ने शोक निवार्य सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। समय समय पर सबका अंत हुआ है। सोहोत्र के राज्य में सोहोत्र के राज्य में इंद्र ने स्वर्ण की वर्षा की थी 1 वर्ष तक, लेकिन वे भी संसार में नहीं रहे, उनको भी जाना पड़ा।
और मानधाता 100 अश्वमेध राजस्वी यज्ञ किए थे। 1 योजन चौड़ा 10 योजन लंबा स्वर्णमयी मछली का दान किए थे, जिनके धनुष के टंकार से संपूर्ण भूमंडल गुंजायमान हो जाया करता था। स्वर्ग भी गुंजायमान हो जाया करता था। ऐसे राजा मानधाता भी एक दिन काल के हवाले हो गए, काल के ग्रास बन गए। राजा हरिश्चंद्र चले गए, जो धर्म के लिए इतना संकट सहे थे। राजा मूर्त के पुत्र की कथा है। जिन्होंने स्वर्ण में पृथ्वी बना करके दान किए, वे भी चले गए। तो बड़े बड़े धर्मात्माओं का नाम है। ऐसे ऐसे धर्मात्मा जिनका धर्माचरण हम अपने आप जीवन में संपादित नहीं कर सकते, वे भी एक दिन चले गए। यहां तो एक दिन सबको जाना है। करना क्या चाहिए? तो अच्छा काम करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दे धरे करिया फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज सबके शोक का निवारण किए। इसके बाद आपस में चर्चा ये होने लगी कि अवधेश जी का स्वर्गवास हो चुका है, अब क्या होगा? अब क्या होगा का मतलब, मार्कंडे जी ने कहा शीघ्रातिशीघ्र किसी को राजा बनाया जाना चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र किसी को राजा बनाया जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बिना राजा के राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वे सब स्वतंत्र हो जाते हैं और बिना शासक के राज्य में कोई किसी को रक्षा करने वाले नहीं रह जाते हैं। जो रक्षक कहे जाते हैं वही भक्षक हो जाते हैं। जैसे बिना गोपाल के गौओं की दशा हो जाती है, बिना पानी के नदी की दशा हो जाती है। नदी में जल न हो तो नदी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जिस गौ के रक्षक गोपाल न हो तो सब गौएं मनमानी करने लग जाती हैं। वैसे जिस राज्य में राजा न हो तो वहाँ की प्रजा सब मनमानी करती है और दुष्ट प्रकृति के लोग अनाचार पापाचार में प्रवृत्त हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, दूसरे को मिटाने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्राचीन परंपरा रही है। क्या? राजा की यदि मृत्यु हो जाती है तो पहले राज्य का प्रबंधन हो जाए,
पहले राज्य का प्रबंधन हो जाए, अर्थात राज्य के उत्तराधिकारी घोषित करके, राज्य के उत्तराधिकारी घोषित करके तब राजा की मृत्यु का समाचार जनता में दिया जाना चाहिए। और उस नियम का निर्वाह आज भी होता है। आज भी यदि किसी प्रदेश अथवा देश के प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री व राष्ट्राध्यक्ष के अचानक मृत्यु होती है तो तत्क्षण पहले दूसरा राजा घोषित किए जाते हैं। इसके बाद उनकी मृत्यु का समाचार लोगों में पहुंचाया जाता है। उस नियम का पालन आज भी किया जाता है। यही नियम है। लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि राजा मर गए अब तो हम फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, जो मनवा वही करेंगे, सो नहीं। उन सबको मालूम होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक सबको पता होना चाहिए कि राजा की मृत्यु के बाद अमुक राजा हैं, उनका आदेश, उनका शासन पालनीय होगा, पालन करने योग्य होगा, माननीय होगा। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, आप सब जो चिंता कर रहे हैं उतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जितनी आप लोग चिंता कर रहे हैं, क्योंकि महाराज का भी पार्थिव शरीर यहाँ बना हुआ है। महाराज का शरीर छूटा है, केवल महाराज का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। महाराज का पार्थिव शरीर यहाँ बना हुआ है। साथ साथ महाराजा श्री अवधेश जी श्री भरत को राजा बना गए हैं। श्री भरत को राजा बना गए हैं, इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है। वेद विदित सम्मत सब ही का जही पित देहि सो पावई टीका। हम ऐसा शीघ्र उपाय करें, हम लोग ऐसा उपाय करें कि श्री भरत शीघ्र अयोध्या जी आ जाएं। तब तक के लिए सभी मंत्रियों को यह आदेश दिया जाता है कि राज्य का प्रबंधन यथास्थिति पूर्ववत बनाए रखें। कहीं से कोई भी ऐसी बात न हो कि लोगों को मन में ये बात आ जाए कि महाराज अब नहीं है, हमारे मन में जो आवे हम सो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि महाराज अभी शरीर से विद्यमान है और महाराज के उस उन निर्देशों को सभी मंत्री लोग क्रियान्वित करने में तत्पर हैं। सभी सैनिक, सभी मंत्री, सभी अधिकारी वर्ग उन सभी निर्देशों को पालन कर रहे हैं। अर्थात यूँ समझना चाहिए कि गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज पूरे शासन को, पूरे अधिकार को मानो अपनी आज्ञा में सबको समाहित कर दिए। और तभी तो श्री राम जी ने कहा श्री भरत लाल जी से, भैया भरत, तात बिनु बात हमारी, तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सुधारी। सबको पता है, सबको मालूम है, सबको विदित है कि इस वंश के सर्वश्रेष्ठ रक्षक, प्रतिपालक तथा शासक, आज्ञा देने वाले, शासन करने वाले गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज विद्यमान है। उनके रहते किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अनुचित व गलत विचार भी मन में ले आएंगे। तेल नाव भरी निरपतन राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाखा। तेल नाव भरी निरपतन राखा,
दूत बोलाई बहुरी अस भाखा। तेल नाव भरि निरपतन राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाखा। निरपतन महाराज के शरीर को तेल भरी नौका में रख करके और दूत बोलाई, जो बहुत तेजी से दौड़ने वाले हैं, बहुत तेजी से जाने वाले हैं, ऐसे दूत को बुला करके बहुरी माँ ने पुनः इस प्रकार से गुरुजी ने कहा। तेल नाव भरी निरपतन राखा। सारा कार्य गुरुजी के निर्देशन में हो रहा है। एक वृहद नौका में महाराज के मृत शरीर को रखा है, जिसमें औषधि पूर्ण तेल को भर दिए हैं, जिसमें महाराजा श्री का शरीर सुरक्षित रहे। आजकल फ्रीजर में रखते हैं शरीर को, तब उस समय में महाराज श्री अवधेश जी के शरीर को तेल भरी नौका में रखा। दूत को बुला करके पुनः गुरुजी ने इस प्रकार से कहा। ये 5 दूत हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। सिद्धार्थ, विजय, जयंता। सिद्धार्थ, विजय, जयंता, शोक और नंदन। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में गुरुजी ने कहा, आप सब बहुत तेजी से चलने वाले घोड़े पर बैठ करके जाइए। अच्छा, दूत से गुरुजी ने और क्या कहा वह भी सुनिए। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, धावहु बेगी भरत पहि जाहु, निरपसुधि कतहु कहेहु जनि काहू, धावहु बेगी भरत पहि जाहु, निरपसुधि कतहु कहहु जनि काहू। धावहु बेगी, बेगी माने शीघ्र, धावो माने दौड़िए और भरतलाल जी के पास पहुंच जाइए। निरपसुधि कतहु काहू जनि कहहु, महाराज की मृत्यु की बात कहीं भी किसी से मत कहना। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, निरपसुधि कतहु कहहु जनि काहू। गुरुजी ने कहा, सुनो, श्री राम का वनगमन, महाराज का स्वर्गवास, रघुवंश का विनाश, ये तीनों बात भरत से मत कहना। दूसरी बात, रास्ते में कहीं भी किसी से भी इस बात को नहीं कहना कि अवध नरेश की मृत्यु हो गई है, अवध नरेश का स्वर्गवास हो गया है। यही है राजनीति। राजनीति कहती है कि राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु की बात तब तक गुप्त रखनी चाहिए जब तक राष्ट्र का पूर्ण प्रबंधन नहीं हो जाता है। यद्यपि गुरु जी श्री महाराज, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज
राज्य की सुरक्षा में तत्पर हैं, मंत्री लोग तत्पर हैं, फिर भी श्री राम जी के वनवास होने से, महाराज के असमय में निधन होने से प्रजा में शोक की अधिकता है। इसलिए यह खबर विरोधी राज्य में नहीं जाना चाहिए, यह खबर विरोधी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। किसी को कहीं कुछ मत कहना। एतने ही कहे हो भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठये दो भाई। इतने ही कहे हो भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठये दो भाई। भरत सन जाई, इतने ही कहे हो। श्री भरतलाल जी से जा करके इतना ही कहना कि दोनों भाई को गुरु जी ने बुलावा भेजा है। गुरु बोलाई पठय, गुरु जी ने बुलावा भेजा है, शीघ्र आप अयोध्या जी के लिए चलें, इतना ही कहना। प्रश्न ये उठता है कि कई देश बहुत दूर है, वहां से आने जाने में समय लगेगा, वहां पहुंचने में, वहां से श्री भरतलाल जी को आने में समय लगेगा। पास में ही श्री राम जी हैं, क्यों न श्री राम जी को बुला लिए गुरुदेव महाराज, ये प्रश्न है। क्यों नहीं बुला लिए? इसका समाधान यह है कि गुरु जी महाराज धर्म के ज्ञाता हैं। श्री राम जी पिताजी की आज्ञा पालन रूपी धर्म को सिर पर रख करके चल रहे हैं। जो एक व्यक्ति धर्म रूपी बोझा को लेकर के चल रहा हो, उसके ऊपर दूसरा बोझ नहीं डालना चाहिए। पिताजी की आज्ञा रूपी बोझ को लेके चल रहे हैं, अब गुरु जी की आज्ञा रूपी बोझ ऊपर हो जाएगा, डबल बोझ होने से श्री राम जी संकोच में पड़ जाएंगे, श्री राम जी के लिए समस्या होगी। इसीलिए गुरु श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को न बुला करके श्री भरतलाल जी को ही बुलावा भेजा। दूसरा भाव यह है, पिताजी के अंत्येष्टि संस्कार के बाद श्राद्ध क्रिया में भरपूर पर्याप्त दान होना चाहिए। जैसे महाराज रहे हैं, जैसा उन्होंने अपना जीवन जिया है, उनकी मृत्यु के बाद वैसा ही श्राद्ध कर्म संपन्न होना चाहिए। ऐसा न हो कि पिताजी जीवन में खूब धनार्जन किए हो, खूब सुखपूर्वक जीवन जिए हो, और उनके मृत्यु पर उनके बेटे श्राद्ध में कंजूसी कर जाए, सो नहीं होना चाहिए। जैसा जिनका नाम हो वैसा ही उनके श्राद्ध कर्म भी होना चाहिए। श्री राम जी यदि आते हैं, उनको बुलाए जाते हैं, तो श्री राम जी मनमाने तरीके से श्राद्ध कर्म में धन का खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि श्री राम जी वनवास कर रहे हैं। राज्य पर श्री राम जी का अधिकार नहीं है। श्री भरतलाल जी बुलाए जाएंगे तो श्री भरतलाल जी को राज्य पर पूर्ण अधिकार रहेगा, और श्री भरतलाल जी भर करके पिताजी के श्राद्ध कर्म में धन का उपयोग करेंगे, खर्च करेंगे, बढ़िया से श्राद्ध कर्म संपन्न करेंगे,
इसलिए गुरु जी को ऐसा लगा कि श्री भरत को बुलाना ही उचित होगा। तीसरा भाव यह है कि श्री भरत लगा उनकी बुद्धि सुधरेगी। और चौथा भाव यह है कि यदि श्री राम को बुला लेते हैं तो श्री कैकेयी के मन में इस बात को लेकर के आशंका होगी कि गुरु जी और श्री राम जी मेरे बेटे भरत को राजा बनाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए श्री राम जी को बुला लिए गए। श्री राम जी आ गए तो गुरु जी महाराज सब पहलुओं पर विचार करके, सभी तर्कों पर विचार करके श्री भरत को ही बुलाना इन्होंने उचित बात कही है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अघ खल अवगुण कथना ते जलमल बग काग। तो समन अमित उत्पात सब महाराजा श्री का सौभाग्य, चाहे जितना कहा जाए कम है, परंतु 4 पुत्र होने के बाद भी आज कोई पुत्र महाराज के पास नहीं है जो महाराज को मुखाग्नि दे सके, महाराज के शरीर के अंत्येष्टि संस्कार हो सके। चारों में से एक भी नहीं है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री भरत को बुला रहे हैं, श्री भरत आ जाए। इतने कहेहु भरत सन जाए, गुरु बुलाए पठये दो भाई, सुनि मुनि आयसु धावन धाये, सुनि मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग बाजी लजाए, चले बेग बर बाजी लजाए। मुनि आयसु सुनी धावन धाये। चले बेगी बर बाज लजाए, इतना बेग से चले हैं कि इनके दौड़ने के आगे बरबाजी माने श्रेष्ठ घोड़े लज्जित हो गए। मानस कल्प की कथा में दूत दौड़ते हुए जा रहे हैं और इतना तेजी से दौड़ रहे हैं कि इनकी चाल के सामने श्रेष्ठ घोड़े लज्जित हो रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज घोड़े से जाने की बात किए हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सुनि मुनि आए सु धावन, धावन माने दौड़ने वाले दूत, धाय माने दौड़ चले, चले बेग, इतने बेग से चले कि इनके बेग के आगे बरबाजी लजाए। श्रेष्ठ घोड़े काश मैं भी इतना तेज दौड़ लेता। अच्छा, तब उस जमाने में राजाओं के पास ऐसे धावन रहा करते थे, धावन दौड़ने वाले। राजा कर दी तो अंगद जी बड़े बुद्धिमान ठहरे। अंगद जी रावण को वचन से हराना चाहते हैं तो अंगद जी कहते हैं रावण सुनो, जिनको तुम बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, सुभट सराहे हो रावण, हे रावण तुम जिनको बहुत बड़ा सुभट कह के प्रशंसा कर रहे हो, है कपि एक महाबल शीला, कौन? कहा आवा प्रथम नगर जही जा रहा। अंगद जी कहते जो अति सुभट सराहे हो रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। हमारे महाराज सुग्रीव के पास हजारों धावन हैं, उन धावन में से एक छोटा सा धावन ये है हनुमान जी, सो सुग्रीव केर लघु धावन। एक बात बताऊं दशानन, चलई बहुत सो वीर न होई। और उनको गज कहते तुम राजा हो, तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास भी धावन होंगे,
हमारे महाराज सुग्रीव के हजारों धावन में से एक छोटा धावन है ये। धावन माने दौड़ने वाले। भारतीय इतिहास में पहले डाकिया पैदल ही दौड़ते थे, वह संदेश वाहक पैदल ही दौड़ते थे। धीरे धीरे वाहन का आविष्कार होता गया, धीरे धीरे फिर वाहन के प्रयोग लोग करते गए। और एक बात और समझ लीजिए, वाहन का आविष्कार होने से, वाहन के प्रयोग होने से मनुष्यों में बहुत कमजोरी आ गई। 4 कदम चलना हो तभी वाहन से चलते हैं। बताइए, यदि दौड़ना हो कितना दौड़ पाएंगे। अब वो तो सेना में, फौज में, पुलिस में भर्ती होना है, वहां पर नौकरी लेना है, इसलिए अभ्यास करते दौड़ने का, चले गए। तो धावन का मतलब दौड़ने वाले। सुनि मुनि आए सुधावन धाये, चले वेग बरबाज लजाए। अनरथ अवध आरंभे जब ते, कुसगुन होहि भरत कहतब ते। अनरथ अवध आरंभे जब ते, कुसगुन होहि भरत कहतब ते। जब ते अवध अनर्थ आरंभ हो, जब से श्री अवध में अनर्थ का आरंभ हुआ है, अनर्थ होने लगा है, तब से श्री भरत लाल जी को ननिहाल में कुशगुन होने लगा है। उनको कुशगुन होने लगा है, उनको दुस्वप्न होने लगे हैं। कुशगुन और दुस्वप्न जीवन में घटित न हो, उसके लिए दान पुण्य कर्म सब करने लगे हैं श्री भरतलाल जी। और इसी बीच दूत, अयोध्या से चले हुए दूत कैकेयी देश पहुंचते हैं श्री भरतलाल जी के पास। और जैसे श्री भरतलाल जी दूत के द्वारा सुनते हैं, गुरुजी बुलाए हैं, वहाँ से चलते हैं। सो सब प्रसंग आगे श्रवण करेंगे, यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।